फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बातों पर चर्चा करने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बहुत से साथी, बहुत से युवक पीढ़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो आते ही सपने से लेकर कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ही एक ऐसी दुनिया है जहां की उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। लाइफ की अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरे दोस्त, उन लोग तो आते हैं, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी कंपनियां चुन लेते हैं जहां की उन्हें बहुत ही फेस वैल्यू को अ, धूमिल करना पड़ जाता है। तो आखिर हम कैसे चुने, कैसे पहचाने कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कौन सी कंपनियां सटीक है, सही है? आज उन्हीं चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, यही थंबनेल देख करके आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कि जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमएलएम कंपनी, क्या आइडेंटिफिकेशन है उसका, हाउ टू चॉइस कंपनीज टू वर्क फॉर इन एमएलएम इंडस्ट्री, कौन सी चॉइस करें गुड कंपनीज का जो एमएलएम इंडस्ट्री में हमें वर्क करने में सफलता हासिल कराए। एमएलएम इंडस्ट्री में काम करने के लिए अच्छी कंपनियां का चुनाव कैसे करें, ये आज का थंबनेल है और मैं इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ऐसे ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको मिलता रहता है हमारे चैनल पर। तो प्लीज, यदि पसंद आए वीडियो या और आप लोगों को शेयर करें तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन को प्रेस कर देना। फ्रेंड्स, सही नेटवर्क कंपनी चुनने के लिए क्या क्या जरूरत है और कैसे चुने इसे हम, हाउ टू चॉइस अ गुड नेटवर्क मल्टी मार्केटिंग कंपनी यानी एमएलएम। तो फ्रेंड्स, इसके कई पॉइंट मैंने बताया, 6 पॉइंट इसका एक ऐसा पॉइंट है, यदि वो 6 पॉइंट को आपने अपने जीवन में उतार लिया, आपने है जो कि उस 6 पॉइंट को देख करके किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया, अब वो 6 पॉइंट उस कंपनी में सटीक है, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी में सफलता कोई रोक नहीं सकता, आपकी फेस वैल्यू कभी धूमिल नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, है कौन सा वो 6 पॉइंट, मैं उस पर चर्चा करूंगा और आपको बहुत यकीन के साथ मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो को यदि आपने एक बार पूरा देख लिया और इसे अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानो कि आपकी लाइफ सेटल हो गई मल्टी लेवल मार्केटिंग। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कंपनी मैनेजमेंट की जांच करें। कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी जांच करें। मैंने 6 पॉइंट बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही है या नहीं है, यह जानने के लिए इन 6 चीजों को चेक करें, जरूर चेक करें। तो पहला पॉइंट है कंपनी के मैनेजमेंट की जांच करें। कंपनी की मैनेजमेंट तथा एडमिनिस्ट्रेशन उस कंपनी की प्रमुख जड़ होती है मेरे दोस्त। इसलिए किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करो, उससे पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह जांच करें और उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करें कि आखिर क्या है ट्रैक रिकॉर्ड। और इसके बाद का जो मेरा वीडियो आएगा, इन सभी पॉइंटों को चेक करने के लिए मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी के मालिक तथा डॉक्यूमेंट क्या है और कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उस कंपनी के पूरी बैकग्राउंड को अच्छी तरह खंगाल कर आप चेक करें, क्योंकि आप उस कंपनी में अपना कैरियर बनाने जा रहे हो। आप उस कंपनी में जो है एज ए एडवाइजर, एज ए एक वर्कर काम करने जा रहे हो और आपकी कैरियर पूरा पूरी उस कंपनी से जुड़ने जा रही है। तो अपना सब कुछ उस कंपनी में लगाने वाले हो आप, लेकिन अगर आप एक गलत कंपनी में फंस जाएंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका फेस वैल्यू भी बर्बाद होगा, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और साथ में आपके आदमी भी बर्बाद। तो मेरे दोस्त, इन सभी चीजों को एक कंपनी मैनेजमेंट के हैसियत से जांच करना बहुत ही जरूरी है। जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर, उसका बैकग्राउंड और उस कंपनी के मालिक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी। नंबर सेकंड नंबर में आता है
कि वह कंपनी भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करती है। जिस कंट्री में आप निवास कर रहे हो, ओनली इंडिया छोड़, जिस कंपनी में आप निवास कर रहे हो, यदि उस कंट्री का मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को आपकी कंपनी जिसे आप साइन अप करने वाले हो वो फॉलो करती है या नहीं करती है, इस चीज को भी आपको देखना ही पड़ेगा। तभी है जो कि आपके लिए वो कंपनी सटीक और सही होगा। तो मेरे दोस्त, जैसे आप भारत में हो, तो भारत सरकार भी अब जो है डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए समय समय पर अपना गाइडलाइन भी जारी कर रही है। इसलिए आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि वह कंपनी भारत सरकार की सभी गाइडलाइन को फॉलो करती है या नहीं, भारत सरकार को समय पर टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है, अपने कस्टमर से जो टीडीएस काट रही है वो भारत सरकार के टीडीएस डिपार्टमेंट को जा रही है कि नहीं जा रही है, कर विभाग को। उसके बाद फिर आपको जो मिलता है 11 फॉर्म 16, उसका जो है आपका कर टैक्स विभाग डिडक्शन करता है कि नहीं। यदि डिडक्शन करता है तो उसका जो कम्बिनेशन है, यानी भारत सरकार को उन्होंने आपका टैक्स जो डिडक्ट किया है वो जमा किया है, उसके बाद ही भारत सरकार आपको वो मान्यता दे रही है टैक्स डिपार्टमेंट कि आपका ये सही है। तो ये सारी चीजें आपको जीएसटी भी आपको है जो कि लगाना होगा, उसमें सारी चीजें आपको चेक करना होगा इसको कि ये इनकम टैक्स विभाग से और टैगिंग है या नहीं है इसका, इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन वो मान रहा है कि नहीं मान रहा। तो ये किसी भी कंट्री का हो तो उस कंट्री का गाइडलाइन मानना चाहिए उस कंपनी। तीसरा पॉइंट है कि उस कंपनी का इनकम प्लान को समझो। मेरे दोस्त, कई से हमारे दोस्त ऐसे भी हैं, कई दोस्त जो कि इनकम प्लान को समझे बिना वो उस कंपनी को या तो डिनाई कर देते हैं या तो एक्सेप्ट कर। मेरे भाई, ये गलती कभी मत करना। यदि आप चॉइस कर रहे हो एक अच्छी कंपनी करने के लिए जो आपकी फेस वैल्यू को बढ़ाएगी, जो आपकी पूरे जीवन आपका साथ रहेगा, ऐसी कंपनी को आप चॉइस कर रहे हैं, सिलेक्शन करने जा रहे हो, तो निश्चित रूप से उसकी इनकम प्लान को जरूर देखो। क्या इनकम प्लान में क्या देखना है आपको? इनकम प्लान में दो तीन चीजें जो है बहुत मस्ट होता है मेरे भाई देखना। पहला तो उसका बैलेंस, बैलेंस शीट आप अपने ढंग से चेक इस तरह से कि आपने, यदि उस कंपनी में यदि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एक चीज समझ लेना, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही मल्टी लेवल मार्केटिंग का आधार सूत्र है। और यदि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे और कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए पैसे, वो बल्कि प्रोडक्ट में हो या फिर इनकम में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लीडर्स के बीच में, ये सारे पैसे की तुलना आप अपने द्वारा इन्वेस्ट किए उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किए गए पैसे से कर लो। यदि दोनों तुल्य है, बराबर है, तो आपकी कंपनी बहुत ही सटीक और अच्छी कंपनी, ऐसी कंपनी को आपको छोड़ना बेवकूफी होगा। मेरे दोस्त, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अपना अलग अलग बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन वह इतना सिंपल होना चाहिए कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि पैसा कहां से आ रहा है। हर 1% साफ दिखाई देना चाहिए कि इस लेवल में इतना पैसा आता है। और कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने बिजनेस प्लान में इतना जटिलता बना देती, जटिल बना देता है कि समझो मकर जाल है, और एक सीधा साधा इंसान चाहता है कि उस मकर जाल को मैं सुलझा लूंगा, और वो फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बेवकूफी, लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। असल में ऐसी कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाती, लेकिन ऐसे प्लान बनाती है जिसमें लोगों का पैसा घुमा फिरा कर उन्हीं को बांट दिया जाता है,
इस कंपनी का मकसद ही होता है कि एक सीमित समय के बाद बहुत सारी पैसे इकट्ठा कर करके शटर को डाउन कर। तो मेरे भाई ऐसे सिस्टम से आप बचा करो। इन्हीं कंपनियों की वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हो चुका है और इसमें काम करने वालों को चेहरा धूमिल हो चुका है। इसलिए आपको जरूरत है कि आप जागरूक रहें और सही इनकम प्लान वाली कंपनी के साथ ही बिजनेस, सही इनकम प्लान को ही पहचानें। मेरे दोस्त, आपको इससे स्पष्ट हो गई होगी कि उस कंपनी के इनकम प्लान को समझने के लिए कि कोई भी इनकम प्लान की तुलना करना है, यानी कि बैलेंस शीट आपको करना, बैलेंस करना है, और यदि बैलेंस में सटीक उतरता है तो आपकी कंपनी बहुत ही अच्छा है और पावरफुल है, वो सदा लाइफ तक आपको जो है साथ देगी। चौथा पॉइंट है कि उस कंपनी की इनकम प्लान को समझें कि प्रोडक्ट की जांच करें। इनकम प्लान को समझते हुए इसकी प्रोडक्ट की भी जांच करना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। मेरे भाई, किसी कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अब आप सोचो कि कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग आया, सारी की गाइडलाइन को मान किया है, लेकिन जब वो अपना प्रोडक्ट नहीं रहा तो उसका गाइडलाइन भी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी उसके ऊपर नहीं लागू हो पाया। और वो क्या किया कि मार्केट से जो है प्रोडक्ट उठा करके आपको है जो कि सेल कर, तो डैट मीन्स यहाँ पे आपको बहुत से ज्यादा मुनाफा होने वाली नहीं है। जिस दिन उनकी प्रोडक्ट जो है सेलिंग, लोग समझ जाएंगे कि मार्केट का प्रोडक्ट है, इनका अपना मैन्युफैक्चर नहीं है, उस दिन है जो कि उस कंपनी का साथ लोग छोड़ देंगे। तो आप अकेला है जो कि उसे बजाकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, किसी भी कंपनी के लिए उसका प्रोडक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रोडक्ट से ही बिजनेस चलता है। और बहुत हो, आप प्रोडक्ट का जांच करना चाहते हैं तो उसका टेस्टमोनी देखो, उसका टेस्ट करो। और सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, टेस्टमोनी वीडियो, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट का, तो उसका टेस्टमोनी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से है जो कि आप उसका टेस्ट कर सकते हो टेस्टमोनी से। और साथ में अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए किसी ऐसी कंपनी के साथ आपको ज्वाइन होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ऐसी कंपनी के साथ अपनी लाइफ को शुरू करना चाहिए जिस कंपनी का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड हाईली रहता है, और जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, जिसकी क्वालिटी A1 क्वालिटी का हो, यानी वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी हो, जो लोगों को के काम आए और उनके बार बार इस्तेमाल करने की संभावना बढ़े। तो ऐसी कंपनी में आपकी सफलता तय हो, निश्चित हो जाती है कि आप सफल हो जाते। अगर आपको जानना है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया कि बिना नेटवर्क किए, नेटवर्क मार्केटिंग प्लान दिखाए उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल कीजिए। और अगर लोग खरीदेंगे, लोगों को बेनिफिट हो गया, बिना प्लान ज्वाइन किए हुए आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर लो, आप यदि बेनिफिट हुआ, आपको अच्छी प्रोडक्ट रिजल्ट दिया, तो आप उस कंपनी में निहायत जरूरी ज्वाइन करो और अपनी एक नई करियर की शुरुआत करो। आज हमारे कई दोस्त ऐसे अभी देख रहे होंगे जिनके पास ये वीडियो पहुंचा हुआ है और वो देख रहे हैं, तो आप यकीन मानो, मैं दिल से बता रहा हूं कि आप अभी तक जो कंपनियां किए हो, ऐसा एक भी कंपनी नहीं होगी जो शुरू से आज तक चलता आ रहा है। तो फिर आपने क्या खोया, क्या पाया? आपने उस कंपनी को शुरू में ही डिनाई कर दिया होगा जो कंपनी आज तक आपके आसपास होगा, और अब यदि उस कंपनी में भी जाओगे तो आपकी सफलता होगी नहीं। तो आपको जरूरत है कुछ खास प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम की, कुछ खास ऐसे सिस्टम की जहां की लोगों की डिमांड बढ़े और आपकी सेल। तो ऐसे स्मार्ट बिजनेस में आप
है जो कि अपनी कैरियर को चुन सकते। मेरे दोस्त अगला पांचवा जो इसका पॉइंट है मेरा, उस कंपनी की ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में जान। आप जिस सिस्टम में, जिस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको निहायत देखना चाहिए कि उस कंपनी की ट्रेनिंग कैंप है या नहीं, ट्रेनिंग स्कूल है या नहीं है। क्योंकि हमारा मानना है और गवर्नमेंट की भी मानना है कि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एजुकेशन कोई भी मल्टी लेवल कंपनी नहीं चलती। मल्टी लेवल कंपनी का एक अपना ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए, एजुकेशन सेंटर होनी चाहिए। तो आप जिस सिस्टम में ज्वाइन कर रहे हो, आपको देखना चाहिए कि एजुकेशन सेंटर उसका है या नहीं। यदि है तो आप यकीन मानो कि आपने तो ज्वाइन कर लिया एक अच्छे नेटवर्क लीडर से, एक अच्छे बड़े नेटवर्कर जो लीडर हैं उनसे। तो आपके लोगों को जो ज्वाइन होंगे तो वो कहाँ सीखें, तो ट्रेनिंग कैंप होनी चाहिए, ये निहायत जरूरी है मेरे दोस्त। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर उस कंपनी की ट्रेनिंग कैंप जोर नहीं दिया जा रहा है तो लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे जिस कंपनी में अपना ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यानी एजुकेशन सेंटर नहीं है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशन सेंटर मस्ट। और मैं बताऊं मेरे दोस्त, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए तो बहुत ही सारी चीजों आपको सीखना पड़ेगा, जैसे इन्वेंशन, लीडरशिप, ये सब चीजें सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग कैंप यानी एजुकेशन सेंटर बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमेशा वही कंपनी चुने जिसमें एजुकेशन सेंटर पर जोर दिया जा रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के बारे में सिखाया जाता हो। तो ऐसी सिस्टम को आपको पकड़ना चाहिए और सीखना चाहिए। अगला है अपलाइन के बारे में जानना। मेरे दोस्त, आप ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं करो। अभी जितने भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे होंगे मेरे वीडियो, आप देख रहे हो तो आप समझ रहे होंगे और अपने दिल से भी आप पूछ सकते हो, हमारी दिल की बात सुनो। तो यही है कि अभी तक जितने भी नेटवर्क आपने किया है अपलाइन जो भी रहा, तो आप देखते होंगे जैसे ही नैया डगमगाता है उस सिस्टम का तो अपलाइन छोड़ छोड़ के चला जाता है, आपका कॉल तक नहीं उठाता। तो ऐसे अपलाइन से आपको ज्वाइन करने से क्या फायदा? ऐसे अपलाइन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, कभी सफल नहीं हो पाएगा इंसान। तो आपको हमेशा ऐसा ही नेटवर्क को, ऐसा ही अपलाइन को चुनना चाहिए, ऐसा ही लीडर को चुनना चाहिए जो आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स करे, जो आपके लिए बराबर है, जो कि आपके सिस्टम को अपडेट करना सीखे, अपडेट करता रहे। तो वैसे अपलाइन को यदि आप चुनते हो तो निश्चित रूप से आप सफल होने की मंत्र पर चल चुके, क्योंकि यहाँ पे आपको सफलता आपके अपलाइन से मिलती है मेरे दोस्त। और अपलाइन आपका हाथ पकड़ के रखता है, अपलाइन का बार बार कॉल आता है, तो आप यकीन मानो कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कई सिस्टम में ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन अभी जो सिस्टम आ रहे हैं मार्केट में, तो उन सभी में जज करना पड़ेगा आपको, या अच्छे अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप जज कर पाओ। एक अच्छे अपलाइन आप देख सकते हो जिसका अनुसरण करो, यदि आपके अच्छे सिस्टम को कर रहे हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हो और उनके साथ है जो कि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहना है कि अपने अपलाइन के बारे में अच्छी तरह से जान ले कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या आप उनके साथ इस बिजनेस को लाइफ टाइम कर पाएंगे, क्या आप अपना अपलाइन बिजनेस में एक्टिव रहते हैं, क्या वह आपकी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए अपलाइन का एक अहम रोल होता है मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने बताया। और यदि आपका अपलाइन ही सही नहीं है तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इस बिजनेस से जुड़ जाएंगे जो आपको सिखा नहीं सकता, जो आपके लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, आपको ट्रेंड नहीं कर सकता, आपको उसके साथ जुड़ने का कोई मतलब
मतलब ही नहीं रहता है। हमेशा ऐसे पर्सन के साथ इस बिजनेस को कीजिए जो इस बिजनेस में एक्टिव रहे, जिनका मैसेजेज आपको आता रहे, एक्टिव मोड में आता रहे, डेली आता रहे, और जो आपको आपकी टीम को भी सिखा सके, वैसे लोगों के साथ आप है जो कि इस मार्केटिंग को कीजिए। यकीन मारो मेरे दोस्त, आप जरूर सकते। कुछ और भी अहम बातें हैं मेरे दोस्त, जैसे आपको गोल सेट करना। इतनी सारी चीजें जब आ जाए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही साइन अप करो तो सबसे पहले है जो कि अपना एक हिस्ट्री लिखो, जिसमें आप बीती हुई कल नहीं लिखना है, आगे आने वाला कल। आप अपना भविष्य लिखो कि मुझे इतने महीने में ये चीज हासिल करना है, और यकीन मानो आपका अपलाइन यदि आपका साथ दे रहा है तो आपको कमी कहीं नहीं खलेगा और आप उस गोल को भी पार कर जाओगे। तो मेरे दोस्त, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि सभी लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, एक अच्छी सिस्टम को ज्वाइन कर सके। और भी यदि कोई क्यूरी रह जाए तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरा नंबर भी होगा आपके पास, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आ सकते। व्हाट्सएप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप जा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।